देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको प्रेजेंट टेंस की कुछ नियमों पर हमने बातें की कि किस कंडीशन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके हमने कुछ एडवर्ब भी पढ़े। इसके अलावा सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, आँखों देखा हाल आदि चीज़ों पर हमने चर्चाएं की। उसी क्रम में हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं, उनके माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसकी हम पहचान करेंगे और ऐसे पहचान वाले कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हम ज्ञात करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि मैंने ऊपर लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम में कभी ऐसा लिखा नहीं आता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से यूज करें, तो फिर मतलब नहीं निकलता है। इसको आप लोग सभी कर सकते हो। तो हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। अब हम आगे इसमें ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाएं काम में लेते हैं और कहाँ पर हम एस यस का प्रयोग करेंगे। तो वो हम सारी चीज़ें, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पर 10 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनके माध्यम से हम डील करेंगे। हम एक एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और हमें किस प्रकार से क्रिया का उचित प्रयोग करना है। जैसे पहला सेंटेंस है दी सन शाइन, ये कोष्टक में बंद है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। अब देखिएगा, जैसा आपका हमारा पहला उदाहरण है, ये आपका इटर्नल ट्रुथ को बताता है। किसको बताता है? जो हमारी इटर्नल ट्रुथ है या सार्वभौमिक सत्य है, उस बात को ये बताता है। दी सन ड्यूरिंग द डे, और शाइन मान होता है चमकना। सीधी सी बात है, सूर्य चमकता कब है? सूर्य जब चमकता है जब दिन होता है, अर्थात दिन में ही सूर्य चमकता है, शाइन करता है। तो सीधी सी बात है, ये इटर्नल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है। कैसा वाक्य है? सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है। और हम जानते हैं सार्वभौमिक सत्य के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिएगा, दी सन माने सूर्य, शाइन माने चमकता है, ड्यूरिंग माने के दौरान, द डे माने दिन। सूर्य कब चमकता है? सूर्य दिन के दौरान चमकता है। तो ये क्या हो गया? आपकी इटर्नल ट्रुथ हो गया। या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पर करेंगे किसका प्रयोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाइन की जगह क्या हो जाएगा? SHINES। ये क्यों हुआ कि सन क्या है? एक वचन सिंगुलर है। सन क्या है? एक वचन सिंगुलर है। जब एक वचन सिंगुलर होता है कर्ता, तो हम क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? एस और ई एस का प्रयोग
करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। दी सन माने सूर्य, सन माने चमकता है, ड्यूरिंग माने के दौरान, द डे माने दिन के दौरान चमकता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? एस एच आई एन ई एस, साइंस माने चमकता है। अगला है दी अर्थ रिवॉल्व राउंड दी सन। दी अर्थ माने पृथ्वी, रिवॉल्व माने घूमती है, या राउंड माने चक्कर लगा करके, दी सन माने सूर्य के। दी अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या उसके चारों तरफ घूमती है। घटनाओं के अर्थ में भी करते हैं। सार्वभौमिक सत्य है, कोई इवेंट है, घटना के भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर ई वी ओ एल बी ई एस, रिवॉल्व्स। क्या हो जाएगा? रिवॉल्व्स। एक वचन सिंगुलर था, अर्थ क्या है? एक वचन सिंगुलर है, तो एक वचन सिंगुलर के साथ में क्रिया में एस एस का प्रयोग करते हैं। दी सन सेट इन दी वेस्ट, सूर्य कहाँ छिपता है? पश्चिम में। उगता कहाँ पर है? पूर्व में। अब छिपने और उगने वाली बात है, ये सबसे पहले ऐसे ही सूर्य उगता था और ऐसे ही सूर्य छिपता था। ये भी आपकी सार्वभौमिक सत्य है, इटरनल ट्रुथ में जाती है या घटना के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर सूर्य एक वचन है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? सेट्स। पृथ्वी एक वचन सिंगुलर थी, यहाँ पर सूर्य भी एक वचन सिंगुलर है, हमने किसका प्रयोग किया? एस का प्रयोग किया। ही गेट अप इन दी मॉर्निंग, ये आदतन भाव में हो गया। हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं, आदतन भाव जो होते हैं, जो हमारी आदत के अंदर आते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सेंटेंस देखिए, ही गेट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह जागता है, वह सुबह जागता है। अब यहाँ पर जो जागना है उसको आप लोग जैसे ही गेट अप इन द मॉर्निंग, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए आते हैं, आदतन भाव के लिए आते हैं। हम यहाँ पर प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों, हम ये क्या कह सकते हैं? प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, आदतन भाव वाले जो कार्य होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गेट अप इन द मॉर्निंग, ही गेट अप इन द मॉर्निंग। अब देखिएगा, ही एक वचन सिंगुलर है, ही क्या है? एक वचन सिंगुलर है, तो गेट अप है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गेट्स अप। क्या हो जाएगा?
गेट्स अप, गेट्स अप, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। ये आदतन भाव में आ गया, ये किस में आ गया? आदतन भाव में। ऐसे अब नीचे वाला सेंटेंस देखेगा, ही गो टू टेम्पल एवरीडे, एवरीडे माने प्रत्येक दिन, सीधी सी बात, आदतन भाव आ गया। किस में आ गया है? आदतन भाव आ गया। तो ही एक वचन सिंगुलर है और एक वचन सिंगुलर के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? He goes to temple every day। जैसे ही प्ले फुटबॉल डेली, वही शब्द आ गया आपका डेली। क्या शब्द आ गया? डेली आ गया। डेली कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाना चाहिए? एक वचन सिंगुलर है, कर्ता किसका है? एक वचन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? प्लेज। क्या हो जाएगा? प्लेज। ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो क्या हो जाएगा? प्लेज। कर्ता क्या है? एक वचन सिंगुलर का है। यहाँ पर कर्ता एक वचन का था तो क्या हो गया? गोज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? गेटअप हो गया। यहाँ पर एक था तो इसकी वजह से, यहाँ पर इसकी वजह से, यहाँ पे इसकी वजह से। हम एक ही चीज़ को देख कर के चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का हो। जैसे देखिए, मैंने आपको नियम में लिखाया था हेयर और देयर, देयर और हेयर से प्रारंभ होने वाले जितने भी विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, जितने भी विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, उनमें ये चिन्ह लगा हुआ होता है, उनमें हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने इसका आपको फॉर्म भी बताया था, यदि प्रनाउन होगा तो इनका क्रम इस प्रकार से होगा, यदि नाउन होगा तो क्रम किसका होगा? इस प्रकार से। प्रोनाउन की फॉर्म इस प्रकार से होगी, नाउन लगने पर इसकी फॉर्म इस प्रकार से होगी। तो देयर सी लिव, हियर सी काम, हियर काम द ट्रेन। अब आप इनको देखिएगा, देयर से प्रारंभ हो रहा है, लास्ट में आपका कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? विस्मयादि बोधक वाक्य लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो गया? लिव्स हो गया। यहाँ पर कम के साथ में क्या हो जाएगा? कम्स। यहाँ पर इसके साथ में क्या हो जाएगा? कम्स। और यहाँ पर अवर स्कूल ओपन इन दी मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने जितने भी उदाहरण किए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किए हैं। अब इनके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इनके साथ में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हमने क्या देखा? पहला जो आपका सेंटेंस था उसमें क्या दिखाई दिया? इसमें हमें सार्वकालिक सत्य दिखाई दी, सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस था। ऊपर वाला भी सार्वभौमिक सत्य का था दूसरे नंबर का। तीसरे वाला भी सेंटेंस आपका सार्वभौमिक सत्य का था। और आपके चौथवे और पांचवा जो सेंटेंस था और छठवा जो सेंटेंस था वो आदतन भाव का था, इसमें हैबिचुअल एक्शन दिखाई दे रहा है। और सातवां, आठवां, नवा जो सेंटेंस था वो हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाले विस्मयादि बोधक वाक्य थे। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। और अवर स्कूल ओपन इन दी मंथ ऑफ जुलाई, हमारे विद्यालय जुलाई के माह में खुलते हैं, इस जगह भी हमने का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु, जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होता है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु जो हमारा होता है
वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में हमने आपको कंडीशनल जो सेंटेंस बताए थे, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन बशर्ते वो सेंटेंस किनसे जुड़े हुए हो। सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है, वो कंडीशनल सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं इसका। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, यदि हमारा सेंटेंस इफ से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है? इफ से जुड़ रहा है। यदि हमारा सेंटेंस टिल से जुड़ रहा है, इफ है, टिल है, व्हेन है, एज, सून, एज भी आपने पढ़ा होगा, अनलेस बिफोर है, अनलेस है, बिफोर है, ये भी अनटिल है, इवन इफ है, अनटिल है, इवन इफ है, ये हमने पढ़े हैं, आपको बताए हैं। इन केस एज है, इन केस है, एज है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये जो मैंने आपको लिखाए हैं ये आप देखिएगा, इनके साथ में हमने एग्जाम्पल भी किए होंगे। इफ है, टिल है, अनटिल है, बिफोर है, आपका एज सून एज है, अनलेस है, अनटिल है, इवन इफ है, इन केस है, एज है। इस प्रकार से ये जो दे रखे हैं वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। When he come, I shall give him a gift. When he come, I shall give him a gift. इसके बाद है before he come, I shall finish my work. I shall finish my work. I shall finish my work. I shall not go there. I shall not go there even if it rains. Even if it if she
work hard, if she work hard, she will get a reward. She will get a reward. I shall wait. I shall wait until it strikes 7. Strike 7. अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको वाइट बोर्ड पर दिए हैं, लिखे हैं, इनमें आप लोग देख सकते हैं कि किन से कैसे हम पहचान करेंगे ये हमारे प्रेजेंट टेंस वाले ही हैं। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारे प्रेजेंट टेंस वाले ही हैं। देखिएगा, जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस आप लोग पढ़ेगा, इफ़ ही कम आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट। इफ़ ही कम आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट, ये वाला आपका सेंटेंस है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और देखें कि यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है। देखिए वैन आ गया, चलो वैन तो दे रखा है। आप लोग इसमें ये देखिएगा बिफोर दे रखा है, चलिए बिफोर दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इवन एफ दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा एफ दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इनको देखने पर आप लोग देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या होता है, किस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम बनाते हैं। इनको देखने के बाद ही हमें ज्ञात होता है। जैसे यहाँ पर है कि व्हेन ही कम आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट, तो यहाँ पर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्स, क्या हो जाएगा, कम्स। दूसरे में एक कर्ता एक वचन सिंगुलर का तो क्या हो जाएगा, कम्स। तीसरे में आई शैल नॉट गिव हिम इफ इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरेंज, क्या हो जाएगा, अरेंज। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वर्क्स। इसमें देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे सेंटेंसों को हम देखेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार से इन सेंटेंसों के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बहुत सारे नियम बताए, उनको आप फॉलो करके और इस प्रकार से इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर कर्ता एक वचन का था इसलिए कम्स आया है, कर्ता ही था इसलिए कम्स आया है, रेन इट था इसलिए रेन्स आया है, इसलिए वर्क्स आया है और स्ट्रैक्स आया है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर किए हैं उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो हमें जानकारी देता है कि ये इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारे पहचान करने वाले शब्द हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ। अब प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। सो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे है और क्या उसकी पहचान वाले शब्द हैं आदि।